150 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी जाएगी। सुनहरी बाग मस्जिद में क्या चलेगा बुलडोजर। राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक पुरानी मस्जिदों को ध्वस्त करने का फैसला लिया जा रहा है। अब 150 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बारी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग सुझाव दे पाते ठीक उससे ही पहले मस्जिद के इमाम दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और इस मामले पर हाई कोर्ट में 28 फरवरी को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट को बताया गया कि सुनहरी बाग मस्जिद को ढाने का मुद्दा धरोहर संरक्षण समिति यानी HC की सिफारिश के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि याचिका में NDMC के 24 दिसंबर के सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद को हटाने के बारे में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में यातायात पुलिस के वरिष्ठ वकील संजय जैन ने कहा कि मामला HC के पास विचाराधीन है, लिहाजा याचिका का कोई औचित्य नहीं। और इस पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सवाल किया कि क्या याचिका पर अभी बहस की जा सकती है, क्योंकि ढाए जाने का खतरा HC की सिफारिश के बाद ही आएगा। इस पर याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विराज आर दत्तार ने कहा कि याचिका के जरिए NDMC की कार्रवाई की वैधता को चुनौती दी जा रही है। अगर यह याचिका दायर नहीं की गई होती और HC प्रतिकूल सिफारिश करती है तो उन्हें 48 घंटे में अदालत आना होगा। अब सवाल ये कि आखिर क्यों ढाई जा सकती है सुनहरी बाग मस्जिद। NDMC का कहना है कि सुनहरी बाग मस्जिद के कारण यातायात जाम की समस्या बराबर बनी हुई है, लिहाजा सुनहरी बाग मस्जिद को गोल चक्कर से हटाना ही एकमात्र विकल्प है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को सुनहरी बाग मस्जिद के प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत PS अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इसी तरह की याचिका पहले से ही हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के पास लंबित है, लिहाजा इस मामले में फिलहाल कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं। सुनहरी बाग मस्जिद पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के पास है, जो कभी लाल किले की ओर जाने वाला शाही मार्ग था। सुनहरी बाग मस्जिद को 18वीं सदी में बनवाया गया था। इसका निर्माण मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान मुगल रईस रोशन उद दौला ने करवाया था। यह मस्जिद रफी मार्ग से उद्योग भवन और रेल भवन के रास्ते साउथ दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। सुनहरी बाग मस्जिद सड़क के बीचों बीच गोल चक्कर पर है और एक समय तक इस गोल चक्कर को हकीम जी का बाग नाम से भी पहचाना जाता था। इसी छोटे से बाग में सुनहरी मस्जिद है। NDMC ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुनहरी मस्जिद हटाना चाहती है। वही इतिहासकारों के मुताबिक 1912 में दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया था और उस दौर के नक्शे से यह पता चलता है कि उस वक्त भी सुनहरी बाग मस्जिद अपनी ही जगह पर थी। सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर दिल्ली के कई इतिहासकार और आर्किटेक्ट्स का कहना है कि इस मस्जिद को हेरिटेज इमारत होने के कारण नहीं हटाया जाना चाहिए। इस मस्जिद के नाम के पीछे कई कहानियां हैं। बताया तो यह भी जाता है कि इस मस्जिद की जगह पर सुनहरा गांव हुआ करता था। गांव के लोग इस बाग में नमाज पढ़ने आते थे। इस गांव की सीमा मौजूदा संसद मार्ग थाने तक जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब नई दिल्ली में सरकारी इमारतें बनाना शुरू किया तो सुनहरा गांव को जड़ से खत्म कर दिया गया और इसके बाद भी सुनहरी बाग मस्जिद बची रही। राजधानी में 3 सुनहरी मस्जिदें हैं। दूसरी चांदनी चौक में गुरुद्वारा सीसगंज में बिल्कुल करीब। इसके तीनों गुंबदों पर तांबे के साथ सोने का पानी भी चढ़ा है और इसीलिए इसे सुनहरी मस्जिद कहा जाता है। एक सुनहरी मस्जिद लाल किले के नजदीक है। इसका निर्माण कुदैसिया बेगम ने कराया था। इसमें 2 मीनारे और 3 गुंबद है। इसके गुंबदों पर शुरू में तांबे का रंग चढ़ा था और ये सुनहरी मस्जिद काफी छोटी है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।